जय श्री राम। आइए, एक रचना प्रस्तुत है, सुनते हैं, समझते हैं रचना क्या कुछ कह रही है। तो प्रभु की यादें, आज के टॉपिक का नाम है प्रभु की यादें। तो प्रभु की याद कौन कर सकता है? जो प्रभु को देखा है, जाना है, समझा है, वही तो प्रभु की याद कर सकता है। जो देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, समझा ही नहीं है, तो वो प्रभु की क्या याद कर सकता है? तो प्रभु की याद करने के लिए, प्रभु का सुमिरन, चिंतन, मनन, भजन करने के लिए प्रभु को देखना आवश्यक है। इसलिए मेरा बार बार आप लोगों से यही कहना है कि मानना ही पर्याप्त नहीं है। मानना अपने आप में आधा अधूरा है। जानना अपने आप में पर्याप्त है। जानना अपने आप में परिपूर्ण है। इसलिए प्रभु को पहले जानो। प्रभु को जब जानोगे तब वहां से भक्ति प्रारंभ होगी। अभी तो भक्ति न क्या चीज होती है वो लोगों को ज्ञात ही नहीं है कि वास्तविक भक्ति होती क्या है। वास्तविक भक्ति उस दिन से प्रारंभ होती है जिस दिन अपने हृदय प्रदेश में आत्म साक्षात्कार करके व्यक्ति उस अपने हृदय को, उस अपने आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को देख लेता है, जान लेता है, समझ लेता है। उस दिन से वास्तविक भक्ति प्रारंभ होती है और उससे पहले की गई भक्ति एक प्रयास मात्र होती है। तो कोई बात नहीं है, प्रयास करने वाला ही मंजिल को पाता है। तो प्रयास करते करते हम अपने सगुण ब्रह्म की उपासना करते करते एक ईमानदार कर्मयोगी बन करके इस संसार में भोगासक्ति से बच करके, कर्म की बारीकियों को समझ करके जब जीवन यापन करेंगे तो ही तो हम एक सच्चे सदाचारी युवक बन पाएंगे। और तभी तो हमारे अंदर वो योग्यता आएगी जिस योग्यता से हम उस दुर्लभ परम ब्रह्म परमात्मा को देखने, जानने में सक्षम बन पाएंगे। लेकिन जो उस ब्रह्म को देख लेता है, जान लेता है, वो क्या कुछ महसूस करता है, उसी के बारे में एक कविता कुछ प्रकाश डाल रही है। सुनिए, समझिए और चिंतन मनन करके आनंद लीजिए। प्रभु मिलन की मीठी यादें आ दिल हर्षाएं रे। प्रभु मिलन की मीठी यादें आ दिल हर्षाएं रे। अंग संग प्रभु सदा हमारे यह एहसास दिलाएं रे। प्रभु मिलन की मीठी यादें आ दिल हर्षाएं रे। पल पल मेरी यादों में आ सुमिरन सहज कराते। कमल नयन श्री राम हमारे क्या कुछ ना दे जाते। शाश्वत ऋणी हुआ मैं प्रभु का, शाश्वत ऋणी हुआ मैं उनका। मृदुल नेह बरसाएं रे। प्रभु मिलन की मीठी यादें आ दिल हर्षाएं रे। जीवन तन मन प्राण मेरे प्रभु, जीवन तन मन प्राण मेरे प्रभु, सब कुछ एक वही हैं। राम मेरे ही सारे जग में दूजा अन्य नहीं है। विश्व राम में भास रहा है, सब में राम लखाएं रे। प्रभु मिलन की मीठी यादें आ दिल हर्षाएं रे। उर्ड़ कहाँ होना संभव था, प्रभु मिल उर्ड़ किए हैं। स्वल्प प्रेम करने के कारण अगणित गुना दिए हैं। सब कुछ प्रभु का, प्रभु को अर्पण, बस चित ध्यान लखाएं रे। प्रभु मिलन की मीठी यादें आ दिल हर्षाएं।
देख उन्हें क्या कुछ ना मिलता, दर्शन परम खजाना। राम मेरे सतगुरु बन आए, अब रहस्य यह जाना। करहि करावहि राम भाव लखि, धन्य सुजे ही अपनाए रे। प्रभु मिलन की मीठी यादें आ दिल हर्षाए रे। धिक सुख वैभव मान बढ़ाई, राम भगति सम नाही। धिक सुख वैभव मान बढ़ाई, राम भगति सम नाही। जो सुख राम चरण चरण रति गति में, सो लख देव सियाही। शंभु मगन दर्शन प्रभु यादन, शंभु मगन दर्शन प्रभु यादन। परमानंद समाये रे, प्रभु मिलन की मीठी यादें आ दिल हर्षाए रे। अंग संग प्रभु सदा हमारे, यह एहसास दिलाएं रे। प्रभु मिलन की मीठी यादें आ दिल हर्षाए रे। तो एक कविता क्या कुछ बयां कर रही है, क्या कुछ बता रही है। एक आत्मज्ञानी पुरुष का चिंतन कुछ इस तरह से होता है, भजन कुछ इस तरह का होता है, सुमिरन कुछ इस तरह का होता है, प्रीति कुछ इस तरह की होती है, विश्वास कुछ इस तरह का होता है, श्रद्धा भक्ति कुछ इस तरह की होती है। वो प्रभु को देखा है, प्रभु को जाना है और प्रभु की यादों में तन्मय होकर के उनका सुमिरन, भजन, मनन, चिंतन करके अपने जीवन में उनकी कृपा को महसूस कर रहा है। वो मेरे अंग संग में जुड़े हुए हैं, सदैव मेरे साथ हैं, मैं जहां हूं वहीं मेरे राम हैं, ऐसा एहसास करते हुए अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। ऐसा व्यक्ति किसी जीव के साथ कैसे गलत कर सकता है, कैसे धर्म की राह को त्याग करके अधर्म की राह को अपना सकता है। ऐसा आदमी जिसकी निगाह में सिर्फ इस संपूर्ण संसार में एक राम ही व्याप्त हैं, हर प्राणियों में एक प्रभु ही समाये हुए हैं, ऐसा व्यक्ति किसी जीव को किसी तरह का दुख दर्द कैसे दे सकता है। और इस संसार को, इस संसार जो हमारे प्रभु का एक बगीचा है, एक उपवन है, उस बगीचे के किसी फूल को कैसे तोड़ सकता है, कैसे उस उपवन को क्षति पहुंचा सकता है, सींच सकता है, रखवाली कर सकता है, उसके अंदर जो घास फूस रूपी विकृति है उसको साफ कर सकता है, लेकिन किसी खिले हुए सुमन को किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। एक सच्चे ईश्वर भक्त के लिए ये संसार ईश्वर का एक बगीचा है और वो सच्चा भक्त इस बगीचे का माली है। वो माली इस बगीचे की रखवाली करता है, इस बगीचे की सेवा कर सकता है, इस बगीचे को विकृति से मुक्त कर सकता है, लेकिन इस बगीचे को किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। एक सच्चे भक्त का ये लक्षण है, वो सब में एक ईश्वर को ही देखता है, ईश्वर के सिवा और कोई इस संसार में दूसरा नहीं है। 84 लाख योनियों में एक वही प्रभु ही समाया हुआ है, उसे राम कहते हैं, जो सब में रमा हुआ है, धरती के कण कण में रमा हुआ है, वृक्षों में रमा हुआ है, पशु पक्षियों में रमा हुआ है, कीट पतंगों में रमा हुआ है, जो मेरे हृदय में रमा हुआ है।
जो सारे शरीर को धारण करके जितने प्रकार के भी जीव रूपी मंदिर हैं, हर मंदिर में जो ब्रह्म, जो मेरा राम रमा हुआ है, उस ब्रह्म को देखने के बाद कोई किसी जीव का, इस संसार का, किसी का भी थोड़ा अहित सोच भी सकता है क्या? करना तो दूर की बात है। इस संसार में जितने भी उपद्रव हो रहे हैं वो सब अज्ञानियों के द्वारा उपद्रव हो रहे हैं, आदमियों के द्वारा उपद्रव हो रहे हैं, इंसानों के द्वारा उपद्रव हो रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति आदमी से, इंसान से परिवर्तित होकर के मनुष्य बन चुका है, वो मनुष्य इस संसार का अतिथि है, अतिथि। आज कई हजार लाखों में खोजने पर कोई एक मनुष्य कहीं दिख जाता है। ऐसी ऐसी समस्या है आज। मनुष्य दुर्लभ हो गए हैं इस संसार में दिखना। आदमी और इंसान से ये संसार भरा पड़ा हुआ है, लेकिन मनुष्य बिरले होते हैं। मनुष्य की परिभाषा क्या है? मनु यस्य सह मनुष्य। जो मनु के आचार विचार का है, मनु के जैसा भक्त है, मनु के जैसा संत है, मनु के जैसा तपस्वी है, मनु के जैसा सदाचारी है, मनु के जैसा सुसभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति है, वो मनुष्य है। जो आत्मज्ञान से ओतप्रोत है, जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक जीवन यापन कर रहा है, वो मनुष्य है। मनु यस्य सह मनुष्य। जो मनु के आचार विचार का है, वो मनुष्य कहलाने का हकदार है। आजकल तो बहुत से मनु की ही संतानें मनु की शत्रु बन बैठी है और पराई सभ्यता संस्कृति से रोटी का टुकड़ा पा करके अपनी ही संस्कृति सभ्यता को गाली देती हुई फिर रही हैं। लोग मनुवादी 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 लोग कह रहे हैं। तुम कौन से वादी हो? तुम कौन से वादी बन गए? मनु से तो सारी सृष्टि की, मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। संसार में जितने भी मानव रूप में दिख रहे हैं, उनकी व्युत्पत्ति के तो उद्गम मन शत्रुपा ही हैं। तुम कहां से आ गए? किसी जानवर से पैदा होकर के आ गए क्या, जो मनु के विरोधी हो गए? मनु आपका क्या अहित कर दिए? मनु तो आपको एक मानव बन करके जीवन यापन करने की शिक्षा दीक्षा ही देते रहे हैं। मनु तो वो धन्य थे जो अपनी कठिन तपस्या से उस परब्रह्म परमात्मा को भी अपने पुत्र रूप में आने के लिए विवश कर दिया। मनु तो इतने बड़े तपस्वी थे, मनु तो इतने महान थे, विशाल थे, विराट थे, तो उनके आप शत्रु क्यों बन गए हो? क्या उनके नाखून के बराबर भी आप में काबिलियत है जो उनको अपमानित कर रहे हो? तो एक मानव बन के जीवन जियो, इसी में आपकी भी भलाई है, इस संसार की भी भलाई है और भारतीय सभ्यता संस्कृति की भी भलाई है। वो जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के जो शत्रु हैं ना, जो रोटी का टुकड़ा फेंक रहे हैं ना, जिसे खा करके तुम सुख शांति महसूस कर रहे हो ना, वो सुख शांति नहीं है, वो सुख शांति नहीं है। वो एक आपका भ्रम है, आपकी एक कायरता है। गर्व ही करना है तो अपनी सभ्यता संस्कृति, अपने संस्कार पर गर्व करो, और गर्व करने लायक भी है। वैदिक संस्कृति गर्व के लायक है, बाकी कोई सभ्यता संस्कृति गर्व के लायक नहीं है। रोटी के टुकड़े पर भौंकने वाले मत बनो।
इस जीवन में संघर्ष करके मेहनत की कमाई से जीविकोपार्जन करना सीखो। करोड़ों अरबों का ख्वाब देखना छोड़ दो। वो करोड़ों अरबों जहर के समान है। हमारे श्रम से, हमारी तपस्या से, हमारी मेहनत से जो 2 वक्त की रोटी मिल रही है रूखी सूखी, वही हमारे लिए अमृत है। और वही खा करके, जी करके कल हमें यहाँ से कहीं और भी जाना है। और जहाँ जाना है वहाँ भी कोई बैठा है। तुम क्या करके आ रहे हो उसका लेखा जोखा भी आपको देना पड़ेगा। तो कम से कम वहाँ जाओ तो वहाँ ये तो कह सको कि प्रभु आप जिस तरह रखे उसी तरह रहा, लेकिन आपके बगीचे का किसी फूल को कोई क्षति नहीं पहुंचाया। आपके बगीचे को सींचता रहा, आपके बगीचे की घास फूस को निरा करके उसे निरोगी बनाता रहा, और बीच बीच में समय मिलने पर आपका गुणगान भी गाता रहा। यही करके तो आ रहा हूं। तो प्रभु ऐसे पुत्र को हृदय से लगा लेंगे, ऐसे जीवात्मा को हृदय से लगा लेंगे। मरने से पहले जीते जी उसे हृदय से लगा लेंगे। मरने की तो बात दूर है, लेकिन तुम अपनी सभ्यता संस्कृति को गाली देते हुए जब अपने जीवन की इतिश्री को प्राप्त करोगे, तब पूछने वाला जब पूछेगा तो वहां जाकर के आप क्या कुछ बताओगे। वैसे भी तो चाहे 3 लोक की संपदा आपको दे दी जाए, फिर भी आपको तो जाना ही है। एक प्रकृति का अटल नियम है, इसे तो आप परिवर्तित कर नहीं सकते हो। जाना तो जाना ही है। और पुनः अगर जीवन के परम रहस्य को नहीं समझे तो वापस भी आना है। तो क्या इसी तरह वापस आकर के अपनी सभ्यता संस्कृति से विश्वासघात करके किसी शत्रु के रोटी के टुकड़े को पा करके इसी तरह अपने धर्म की निंदा करते रहोगे? अपने सत्पुरुषों की, अपने महात्माओं की, अपने ईश्वर की निंदा करते रहोगे? यही आपका जीवन है या इससे कुछ और हटके है? सोचो, समझो, विचार करो और अपने अंदर की कमी को दूर करके एक सच्चे मानव बनो। ये जीवन क्षणिक है। महत्व इस जीवन का नहीं है, महत्व इस सुख भोग का नहीं है। महत्व है आपके उद्देश्य का, महत्व है आपके आचरण का, महत्व है आपकी सभ्यता का, महत्व है आपकी उपलब्धि का। क्या ये करोड़ों अरबों रुपए आपको सदगति प्रदान कर सकते हैं? अंतिम समय में सब कुछ यही तो छोड़ के जाना पड़ेगा। तो कम से कम अपने जीवन को ऐसा तो बना के रखो कि यहां से जाने के बाद उस पूछने वालों को जवाब तो दे सको। अगर जवाब नहीं दोगे, वो आपके जीवन के बही खाते को जब खोलेगा और उसमें सब अनाचार, अत्याचार, दुराचार, विश्वासघात, सब कुछ गलत ही गलत जब देखता जाएगा तो वो क्रोधित होकर के तुम्हें उठा करके कचरे की कुंडी में फेंक देगा, 1,84,00,000 के अधः गर्त में फेंक देगा। फिर तुम कृमि से जीवन यात्रा शुरू करके कीट पतंगा, पशु पक्षी, सांप बिच्छू गोजर बनते हुए करोड़ों वर्ष के बाद फिर इस मनुष्य योनि तक पहुंचोगे। तो कम से कम इतना तो सत्कर्म करो कि यहां से जाने के बाद पुनः तुम्हें मनुष्य की ही योनि प्राप्त हो। अगर आप अपने लिए इतना भी नहीं कर सकते हो तो आप स्वयं के आत्महंता हो। आपको विधाता भी नहीं समझा सकते। मैं कौन सी खेत की मूली हूं?
तो विचार करो और अपने आप में परिवर्तन ला करके अपने आप को एक सदाचारी युवक बना करके भारतीय सभ्यता संस्कृति का अनुकरण करते हुए भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, अपने महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ो, जानो, समझो और किस आचरण का पालन किए, किस सभ्यता संस्कृति का पालन किए, किस तरह श्रेष्ठ बने, किस तरह महान बने, जीवन में किस किस तरह के उनके सामने मोड़ आए और उन मोड़ों पर वो किस तरह का स्टेप लिए, किस तरह का निर्णय किए, उनसे सीखो, उनसे समझो और उन्हीं की तरह जीवन जीने का प्रयास करो। यदि स्वयं को मानव समझते हो तो, और अगर मानव नहीं समझते हो तो आपको समझाने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देना चाहूँगा। जय श्री राम।